राइट। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इन दिनों उत्तराखंड में भी तेज हो चुकी हैं। उत्तराखंड के सियासत की 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की राजनीति की स्थिति क्या है। पहली तस्वीर राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड की है, जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि सम्मेलन से पहले कांग्रेसी नेताओं ने जो वादे किए थे, उसकी हवा निकल गई। दरअसल पार्टी नेताओं ने दावा किया था कि राज्य भर से इतने कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे कि बन्नू स्कूल में पैर रखने की जगह तक नहीं होगी। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ग्राउंड में पहुंचे तो ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी। दूसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस की है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। यानी एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और आखिरी और तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, जहां सीएम धामी ने प्राचीन देवल से अगस्त्यमुनि के खेल मैदान तक रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सीएम की गाड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहां के स्थानीय लोग, खासकर महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आप मुख्यमंत्री के रोड शो की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ के लोगों का सीएम धामी से कितना लगाव है। और बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री भी स्थानीय लोगों की समस्याओं पर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर एक दिन किसी न किसी जनपद का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और नारी शक्ति वंदन जैसे कार्यक्रमों का जरिए समस्याओं का समाधान करने में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। तो आज राजनीति के लिहाज से इस प्रदेश में बड़ा दिन था कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां एक और कांग्रेस ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया, वहीं दूसरी ओर एक तरफ भव्य रोड शो मुख्यमंत्री द्वारा निकाला गया, तो दूसरी तरफ देहरादून में पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी का दामन जो है वो थामने के लिए पहुंचे। और वरिष्ठ पत्रकार अजय ढोंडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरीके से आज का दिन हमने देखा, कई मायनों में खास रहा राजनीति के लिहाज से, आप किस तरह दोनों कांग्रेस और बीजेपी के आज के दिन को देखते हैं? देखिए दिव्या जी, ये जो तीनों तस्वीरें एचएनएन चैनल पर जो मुझे दिख रही हैं, आप इनमें खुद ही देखिए, ये 3 तस्वीरों में मुझे 4 तस्वीरें नजर आती हैं जी। 3 तस्वीरों की अगर एलोबरेट करके मैं 3 तस्वीरों की बात करूं, इन 3 तस्वीरों से राजनीति का पूरा सिनेरियो राज्य का पता चल जाता है। देखिए, एक तरफ पहली तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुंचते हैं और बहुत तैयारियों के साथ बन्नू स्कूल ग्राउंड में, जो कि भव्य ग्राउंड है देहरादून का, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। लेकिन वहाँ जिन कार्यकर्ताओं को वो सम्मेलन में आना चाहिए था, जिन नेताओं को उस सम्मेलन में आना चाहिए था, उनमें से बड़े बड़े नेता बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए। जी। बीजेपी के दफ्तर में जाके दूसरी तस्वीर, आप ही चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जो दूसरी तस्वीर आपने दिखाई है, दूसरी तस्वीर में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसमें कई पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक शैलू रावत जो कोटद्वार से रहे, बहुत कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, वो पहले बीजेपी में थे, वापसी उन्होंने फिर बीजेपी में कर दी और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में वापसी कर दी। माने कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कुलदीप रावत जो केदारनाथ के पूर्व विधायक थे, वो बीजेपी में आ जाते हैं। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे मातवर सिंह कंडारी, उनका बेटा बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ पुरोला के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मतलब जो आज सैकड़ों कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में या कार्यकर्ता सम्मेलन, कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जाने वाले थे, वो सब के सब बीजेपी में आ जाते हैं और जिनकी भीड़ उधर होनी चाहिए थी, वो भीड़ बीजेपी में हो जाती है, जो कि अनपेक्षित थी, अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। जी। कल तक कुछ नहीं पता था, आज सुबह सुबह ये चीजें पता होती हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग, एक छोटा सा जिला है अपने गढ़वाल का, वहां जाते हैं, वहां रोड शो करते हैं। रोड शो के बाद वो
कुंवारी और बेटी सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, वहां लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं उनके स्वागत में। उनका आप रेला देखिए, उन्होंने रैली नहीं की है, वो सिर्फ रोड शो निकाला। उस रोड शो के उस रेले में लाखों लोग जुट जाते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने साफ नजर आई, और ये तीनों तस्वीरें 1 घंटे के अंदर की हैं। 1:30 से 2:30 बजे के बीच ये सारा सिनेरियो होता है। 1 घंटे में कितनी बड़ी बात उत्तराखंड में साफ साफ दिखाई दे रही है जी। ये देश दिख रहा है। चौथी तस्वीर जो आपने देखी नहीं, चौथी तस्वीर पीछे की है जो दिखती नहीं है। राजनीति में एक तस्वीर के पीछे भी होती है जी। वो तस्वीर यानी मोदी का जादू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू भी आपको तस्वीरों के पीछे से दिख रहा है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है जी, बीजेपी में क्या हो रहा है, और कांग्रेस अब कहाँ रह गई। कांग्रेस इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा सम्मेलन किया था, इतने बड़े सम्मेलन की तैयारियां की थी, बन्नू स्कूल किया था, और उसके बाद दावे किए गए थे कि यहाँ पैर रखने की जमीन नहीं, पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। हुआ क्या, वहाँ सब खाली हो गया। इन्हीं के कार्यकर्ता बीजेपी में जाके शामिल हो गए जी। 1 घंटे के अंदर सारा सिनेरियो, ये तीनों तस्वीरें 1 घंटे के अंदर की हैं। तो आप समझ सकती हैं कि राजनीति का सिनेरियो क्या है जी। अजय जी, एक छोटी सी चीज जानना चाहेंगे, जब इतना लोकसभा चुनाव की तैयारियां दोनों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दिन और यहाँ कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस भाप नहीं पा रही है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है और किस कदम पर आगे चलना चाहिए जिससे माहौल उनके पक्ष में आ सके? देखिए, मैं तो एक पत्रकार के नाते ये कह सकता हूँ कि पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या बीजेपी को भापेगी। सबसे पहले भापना होता है जनता को, जिसने वोट देना है। वोटर जनता है। वोटर की कैटेगरी क्या क्या है, मुझे तो इन तस्वीरों से ये लगता है कि सारे वोटर्स को बीजेपी भांप चुकी है जी। ये बीजेपी को नहीं भांप पाए, ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भांप पाए कि इनके कार्यकर्ता, आज इनका सम्मेलन है और इनके कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं। इनके जिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ बन्नू स्कूल में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में होनी चाहिए थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकर्ता सम्मेलन में, इनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में होनी चाहिए थी, वो सारी भीड़ उठ के देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में चली जाती है और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भांप पाए, ये राजनीति को क्या भांप पाएंगे और जनता को क्या भांप पाएंगे। जनता, वोटर को सबसे पहले भांपना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी, एक और बयान जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हुआ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली चल रही थी, दूसरे और बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे थे, वहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह गुंजवाल, वो ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा हमारे पास है नहीं, तो ऐसे में ना मैं टिकट की मांग कर सकता हूं और ना मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूं। तो देखिए, कुंजवाल जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और ये बयान वो 2 दिन पहले भी दे चुके थे जी। 2 दिन पहले ही उन्होंने, उनका बयान मैंने कल भी देखा सोशल मीडिया पर, और यहाँ भी अगर उन्होंने ये कह दिया है तो बड़ी बात नहीं है। पैसा नहीं है, गोविंद सिंह कुंजवाल के पास पैसा क्यों नहीं है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने तो सबसे पहले विधानसभा में भर्तियां की थी। गोविंद सिंह कुंजवाल को तो सजा नहीं मिली इस चीज की जी। गोविंद सिंह कुंजवाल ने ही तो सबसे पहले विधानसभा में भर्तियां की थी, जिनको घोटाले का नाम दिया गया था। उसके बाद बीजेपी में जब भर्तियां हुई तो बीजेपी को भी घोटाले का नाम दिया गया जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे जी। तो सारी भर्तियां रद्द कर दी थी मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सारी भर्तियां रद्द कर दी जी। आज वो सब लोग बाहर निकाल दिए गए। अब इनको ये लगता है इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास पैसा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कब आया, कैसे आया था, और ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी लोकसभा अल्मोड़ा से लोकसभा सीट लड़ना चाहते हो और इसलिए ये चीजें कहना चाहते हो। देखिए, राजनीति में कहना और कहने के पीछे उद्देश्य जी
बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, हमारी पत्रकारिता के हिसाब से नहीं होती हैं। जी। हम लोग विश्लेषण करते हैं, इसलिए मैं ये विश्लेषण भी कर रहा हूँ कि उनके मुंह में उनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। जी। और राजनीति में सबके होते हैं, बिल्कुल। ये मैं बीजेपी की भी कहूंगा और कांग्रेस की भी कहूंगा, लेकिन इन्होंने अपने दिखाने के दांत और पहले कर दिए और खाने के दांत भी दिखा दिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा एनालिसिस हमें देने के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि एक बड़ी रैली जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, जिसमें संभावित जितने कार्यकर्ता आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। दूसरी तरफ जो रोड शो मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में किया, उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटे उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा जब कई बड़े नेता अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तो आज का दिन राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा।